हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जूट का टी कोस्टर बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी है बनाने में, इसको आप घर पे भी आराम से बना सकते हैं। सुतली यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पे सुतली कहते हैं, जूट भी होते हैं। थ्रेड यूज़ करेंगे, थ्रेड अपनी पसंद का, वंडर क्लिप। मशीन की सेटिंग ये है कि मशीन सी पे रहेगी, ज़िगज़ैग स्टिच, और स्टिच लेंथ हम 1 पे रखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग घुमा के इसके स्टार्टिंग से इसको सर्कल बना लेंगे बेस, ताकि थोड़ा बड़ा बन जाए तो हमें मशीन भी चलाने में इजी रहेगा। और फिर एक वंडर क्लिप लगा लेंगे ताकि ये हटे नहीं अपनी जगह से, और अदर साइड भी लगा ले। वंडर क्लिप नहीं हो तो पेपर क्लिप भी लगा सकते, और फिर सीधी सिलाई करेंगे। और मशीन की सेटिंग को भी स्ट्रेट स्टिच पे कर देंगे। ये सीधी सिलाई हो गई है हमारी। वंडर क्लिप निकाल दिए, देख सकते हैं आप। अब इसको मशीन पे रखेंगे। अब ये मशीन पे आ गए, ज़िगज़ैग स्टिच से हम इसको कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे। ज़िगज़ैग स्टिच ये रहेगा, एक साइड एक से सुतली पे दूसरा थ्रेड आएगा, उससे ये एक दूसरे में जुड़ा रहेगा। शुरू में आपको थोड़ा उठाना पड़ेगा, उठा के, ताकि वो थोड़ा सा सर्कल जब बन जाएगा तो फिर वो अपने आप ही घूमने लगेगा। ये देखिए बड़ा हो गया, तो ये अपने आप ही घूम रहा है। मुझे एक हाथ से हल्का से पकड़ना है और दूसरे हाथ से डोरी को टाइट की, वो अपने आप ही घूमता चला जाएगा। और इसी मेथड से आप टेबल मैट भी बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं। ये एक बेस है, इससे अगर आप सीख गए तो आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, ज़िगज़ैग स्टिच से रेक्टेंगल शेप का डाइनिंग टेबल मैट आराम से बन जाएगा। और अभी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेंटर में भरूंगी धीरे धीरे करके, और इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। मुझे इतनी बड़ा चाहिए, मैंने इसकी काट दी। पहले हम लोग भर लेंगे इसको धीरे धीरे, सर्कल मशीन को घुमाते हुए करेंगे। इसको कदम करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे, मशीन थोड़ी स्लो चलाएंगे।
ये मेरा कंप्लीट हो गया। थ्रेड काट लेते हैं। पीछे से भी जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है सबको काट लेंगे एक्स्ट्रा। अब इसकी आउटलाइनिंग करेंगे, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आपको करना करिए, नहीं करना नहीं करिए, मैं करूँगी। जहाँ सुतली उन्होंने एंड की पहले उसको लॉक कर लेंगे। यहाँ पे इसको 3-4 बार बैक स्टिच करके अच्छे से लॉक कर लेंगे और मैं इसको 5 या 6 टाइम स्टिच से फिल कर दूंगी अच्छे से। आप चाहे तो डिफरेंट कलर भी लगा सकते हैं, मैं सेम कलर से ही कर रही हूँ। ये मेरा हो गया। ये देखिए मेरा यूटे कोस्टर तैयार हो गया। तो इसको ये देखिए, एक मैंने पिंक कलर का बनाया है, ये बड़ा था, ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं। अपने कलर साइज सब आप अपने साइज के मुताबिक बना सकते हैं। तो आई हो, और ये इको फ्रेंडली भी है, इजी वॉश भी है और ये बहुत सॉफ्ट भी है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।